शब्द वेदीवान किसने दर्शाया था और ये क्या है? बेटा आपने पूछा शब्द वेदीवान क्या है और इसे किसने दर्शाया था, यही ना? तो बेटा सबसे पहले है शब्द वेदीवान क्या है वो सुनिए। शब्दों से और शब्दों को पकड़ करके शब्दों के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आप हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हवा का काम करता है ना? हवा के द्वारा ही आप सुन रहे हैं मेरे बात और हम आपके बात सुन रहे हैं। तो शब्द वेदीवान क्या है? हवा के ऊपर से जैसे साउंड आता है उसी तरह शब्द वेदीवान को छोड़ा जाता था। ये हमारे पूर्वज बड़े ही बुद्धिमान थे, वो शब्दों के द्वारा पकड़ करके जहाँ से शब्द आता है वहाँ से वो बाण मारते थे और जा करके उस जगह पर रख जाता था जहाँ से शब्द आता था। कितने लोग ये जानते हैं कि दशरथ जी शब्द वेदीवान, पहले सुन लीजिए, पहले शब्द वेदीवान 3 व्यक्ति ने दिखाया है कि उन्हें शब्द वेदीवान आता है। वैसे महाभारत के युद्ध में शब्द वेदीवान एक कॉमन है, सबको आता था, लेकिन 3 व्यक्ति दिखाया है। सबसे पहले दिखाए हैं राम के पिता श्री दशरथ जी, जो श्रवण कुमार के कलसी में जाकर के बाण लगा था। श्रवण कुमार उनके बाण से नहीं मरे थे। श्रवण कुमार का मृत्यु हुआ था रावण के बाण से, याद रखिएगा। उनके शब्द वेदीवान कहाँ गया था? वो नदी के भीतर चला गया था और रावण घात लगा के बैठा था, क्योंकि वो चाहते थे कि दशरथ कुमार से कोई संतान उत्पन्न ना हो, क्योंकि दशरथ जी का कोई संतान उत्पन्न नहीं होगा जिससे क्या होगा, दशरथ जी रावण का मृत्यु नहीं होगा राम से। तो ऐसा रावण को ये बात पता था। अब शब्द वेदीवान 3 व्यक्ति दिखाया है। एक तो मैंने बता दिया आपको, दशरथ जी, उनको शब्द वेदीवान आता था। दूसरा शब्द वेदीवान अर्जुन को आता था। कैसे, कहाँ दिखाया अर्जुन? तो जयद्रथ जब द्रौपदी माता को हरण करके ले जाने लगे जंगल से, तो रथ का पहिया का आवाज आया था और तब उसी वक्त जो अर्जुन जी थे उन्होंने शब्द वेदीवान का प्रयोग किया और रथ जो है चारों ओर से बाणों से घिर गया। शब्द वेदीवान का प्रयोग किए थे अर्जुन। और तीसरा शब्द वेदीवान आता था पृथ्वीराज चौहान को। अब आप सोचिएगा पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदीवान कहाँ से आया? तो इसका एक कथा है, कथा सुन लीजिए। पृथ्वीराज चौहान जी जो थे उन्होंने एक शिव मंदिर में जाके पूजा किया करते थे। पृथ्वीराज चौहान वो बहुत बड़े भक्त थे। इतिहास में नहीं पढ़ाता है, क्योंकि हम लोग इतिहास जो है मुगलों वाले इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे सभ्यता का कहाँ से पढ़ाया जाएगा। तो पढ़ते रहिए मुगलों का सभ्यता, हाँ, जो विदेशियों के विषय में पढ़ाइए, यूरोपियन सभ्यता पढ़िए। हाँ, क्या बोले हम, मतलब इतिहास को बिखेर के रख दिए गए ये लोग। इतने महान जो हमारे योद्धा हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान का बात कर रहे हैं हम, उन्हें शब्द वेदीवान आता था और वो शिव मंदिर में जाके पूजा करते थे। वहाँ पर एक रोगी आया करता था प्रत्येक दिन शिव भगवान को पूजा करने के लिए। उसके अंग में घाव हुआ करता था, बहुत ज़्यादा गंध देता था उसके शरीर से। तो पृथ्वीराज चौहान को उसे देख करके बहुत माया आया और उन्होंने क्या किया, उनके घाव को गर्म पानी से सेकने लगे। प्रत्येक दिन भगवान शिव के पूजा के उपरांत वो क्या करते थे, उनका सेवा क्या करते थे उस व्यक्ति का। वो बार बार पृथ्वीराज चौहान उस जो व्यक्ति थे उनके शरीर में घाव जो हो जाता था उसका इलाज करते थे, उस मरीज का, और वो मरीज का बार बार जो घाव है वो उत्पन्न हो जाता था, घाव कम ही नहीं हो रहा है। अब पृथ्वीराज चौहान को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई 15-17 दिन से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ और इनका घाव ना ठीक हो रहा है ना कुछ हो रहा है। दवा लगा रहा हूँ, दवा का लेप लगा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। ये बंदा है कौन, इतने लंबे चौड़े हैं ये? तो उन्होंने उनसे हाथ जोड़ करके पृथ्वीराज चौहान पूछे उस भक्त से कि ये भक्त, ए जनेऊधारी ब्राह्मण, आप कौन हैं? मैं 15-20 दिन से आपके दवा लगाए जा रहा हूँ लेकिन आपका दवा ठीक नहीं हो रहा है। आप कौन हैं, अपने विषय में मुझे बताइए। तब वो ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण है झूठ तो बोलेंगे नहीं, वो ब्राह्मण कहते हैं मैं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हूँ और मुझे भगवान श्री कृष्ण श्राप दिए हैं कि कलयुग के अंत तक जो हमारा ये जो घाव है वो ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम मुझे बहुत सेवा किए इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तो पृथ्वीराज चौहान बोले कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं और आपका दर्शन हुआ, उस समय के व्यक्ति से दर्शन हुआ, मैंने द्वापर काल के व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ, ये तो मेरे भाग्य है। प्रभु आप सब जानते हैं, आप देखिए कि अंत समय में ऐसा क्या बाण है जो मेरा काम आएगा। तो वो आंख बंद किए और आंख बंद करके बोल रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे अंत समय में देख रहा हूँ, तुम्हें इस बाण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को एक बाण का विद्या दिया जिसका नाम था शब्द वेदीवान, जिसे मोहम्मद गौरी को मारने के लिए, उनके गला में बाण मारने के लिए उन्होंने
अश्वत्थामा जी ने पृथ्वीराज चौहान को ये विद्या से पुनीत किया, और उसी वक्त पृथ्वीराज चौहान ने अंत समय में वो मोहम्मद गौरी को बाण यहाँ मारता है, जिससे मोहम्मद गौरी एक बार में ही मर जाता है। तो ये 3 शब्द वेदीवान यहाँ पर ही हमारे महाभारत काल से हम देखते हुए आ रहे हैं, रामायण से देखते हुए आ रहे हैं, कलयुग तक ये 3 शब्द वेदीवान का प्रयोग हुआ है। और इसी शब्द वेदीवान को हमारे जो महान महान योद्धा हुआ करते थे उन्होंने इसका प्रयोग किया है। तो हमारे सनातन धर्म महान है, जो हम लोग शब्द वेदीवान माने शब्दों को पकड़ करके हम लोग अपने बाण उस पर चला देते हैं। ऐसे महान योद्धा के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाइए। ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करके अपने समय को बर्बाद ना करें, मोबाइल में गेम देख करके और वीडियो देख करके अपने समय बचाइए, और बचा करके इस समय को एक अच्छे कार्य में लगाइए, क्योंकि हर समय हाथ से निकलता हुआ जाता है। अपने समय को बचा करके धर्म में लगा करके श्री कृष्ण के चरणों में आकर के इनका वंदना करके अपने जीवन का उद्धार प्रकट कीजिए। ऐसे भावना और चिंता से आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।